इससे पहले कि मैं जरा आपके साथ मजीद बातें कर पाऊं या आपके सामने कुछ मजीद हकायक रख पाऊं, आज एक ट्वीट हुई और वो ट्वीट की गई एहसन इकबाल साहब की जानिब से, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, नहायती मोतबर शख्सियत है, सीनियर सियासतदान है। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट की उसके अंदर एक क्लिप है, वो क्लिप मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। और वो क्लिप उन्होंने दिखाया है, इस क्लिप का बैकग्राउंड ये है कि 2019 के इंतखाबात हुए और ये जलंधर की सीट थी, भारत के अंदर इंतखाबात हुए और ये कैंडिडेट थे जिनका नाम था नीतू शटरावाला। और इस क्लिप के अंदर जो है वो तो आप देखिएगा, लेकिन जनाब एहसन इकबाल साहब ने फरमाया है कि इंशाअल्लाह पीटीआई के उम्मीदवारों का 8 फरवरी की शब इससे मिलता जुलता रद्द अमल होगा। अब इसका बैकग्राउंड ये है, बाद में पता ये चला कि इनको 800-900 वोट पड़ गए थे और शायद उस वक्त रिजल्ट ठीक नहीं आया था। लेकिन काजी साहब, ये बड़ा टॉल क्लेम है, इससे पहले कि आ जाए, वैसे वहाँ पर भी जो इंतज़ामिया है वही इंतखाबात करवा रही होती है और ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट करती है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन ये जो क्लेम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और एहसन इकबाल साहब की जानिब से, फिर ऐसे ही होगा कि पीटीआई को या कैंडिडेट नहीं होगा तो या वोटर नहीं होगा। एक पहलवान की टांगे और बाजू बांध के परे फेंक दें तो यही होगा ना। अच्छा, कल मैं और सोहेल बड़ाई साहब एक शो में थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उनका जी इलेक्शन हो रहा है, कहते हो तो रहा है मगर किसके दरमियान हो रहा है। हाँ, मैं अकेला ही दौड़ा और नंबर 1 आ गया। अच्छा। तो शायद ऐसे ही हो, मगर मैं फैक्चुअली उनसे एग्री नहीं करता। क्योंकि कल मैं जब कॉमसैट यूनिवर्सिटी में बच्चों को देख रहा था, अच्छा, तो मैंने मेरा ख्याल एक भी नहीं लगा जड़ा खान साहब दा वोटर जो रिस्पांस आ रहा था बच्चों का, ओके, वो खान साहब के साथ है। लेकिन देखे ना, एक और भी मुझे बात समझ नहीं आती। हालांकि वो धांधली के इंतहाई आला और खुदकार तरीके मार्ज वजूद में आ चुके हैं जी। मेरा मतलब है अभी मियाँ साहब आए नहीं तो पहले बता दिया कि जी हो रही है, तुसी नहीं होगे। लुक एट द कंट्री एंड द एनवायरनमेंट एंड लुक एट द हमारा टोटल क्या है कि पहले से पता है जी कि इनकी आंधी जमानत हो जाएगी, ठीक है, या आंधे अंदर हो जाएंगे। मतलब ये पहले साड़ा पेशन गोई का एक ऐसा खुदकार निज़ाम है, आला निज़ाम है कि उन्हें सारे रिजल्ट्स का जो है हमें पता है। लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी द फार्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब आई वुड लाइक टू नो कि भाई तुसी इन्होंने बाहर किवें रखना है, उन्होंने अंदर किवें ले आना है। क्योंकि पहले जो होता था ना, ये बात दुरुस्त है कि 19-20 तो हो जाता है और हमेशा होता है, और हर इलेक्शन के बारे में हम इतराज नहीं करते। ये पॉलिटिशियन जो है, इनकी दो बातें हैं जिन पे ये इनका एग्रीमेंट है। एक कहते हैं तुसी ज्यादा करप्ट हो, कहते नहीं तुसी असी घाटा तुसी कम हुए हो। एक कहते हैं आपने इलेक्शन चुराया था, लेकिन जी तुसी भी चुराया सी। अगर आपने अपने असासों का जवाब देने के पहले अपने का दे। आपने 26 रुपए की चोरी किए थे, नहीं जी मैंने 25 किए थे, आपने 35 किए थे। अच्छा, यानी देयर इज अ कंसेंसस ऑन दी होल्डिंग ऑफ रिग्ड इलेक्शंस एंड करप्शन इनके माबैन। अगर आपको लगता है कि 2024 का इलेक्शन जिस तरह हम जा रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है, एक सिस्टम मशीनरी मौजूद है, आपको लगता है रिग्ड इलेक्शन होने जा रहा है? देखिए जी, रिग्ड इलेक्शन इससे ज्यादा क्या होता है? मुझे एक बात बताएं, मुझे समझ नहीं आती कि ये पीटीआई वाले की क्या बात कर रहे हैं। भाई इसी जुडिशरी से तुम करवाना चाहते हो ना, जो जाके कहती है कि चलो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अगर तुमने आजाद होना है तो। उन्होंने बाय द वे कमेंट कर दिया। नहीं मैं एक बात नहीं सर, मैं आपको बात बताऊं। देखिए एस्टेब्लिशमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट भी है। इट हैज टोटली कैपिचुलेटेड, लम्बे पे गए, लेट गए। उसकी क्या वजह है? किसके आगे? मैं इधर सियासतदानों के भी आगे लेटे और परमानेंट जो है वो उसके आगे भी लेट गए। फिर मुझे ये बताएं, यहां क्या लाहौर में इंटरव्यूज नहीं होते थे? ल्यूक्रेटिव पोस्ट क्या होती है यार? 19वीं ग्रेड की तनख्वाह तो वही है। तो ल्यूक्रेटिव पोस्ट के लिए कौन बैठ के यहाँ पे पंजाब में इंटरव्यू लेता था? तो बाहर चुप करके बैठे होंगे सिर्फ ब्यूरोक्रेट। मैं कहता हूं की CSS किया है तुसी यार, ऐदे ही किया है कि एक पोस्टिंग के लिए जो एक चौखट पर बैठ के एक अनपढ़ आदमी के सामने यही कर रहे हो, जिस तरह मुनव्वर जरिए सब फरमाते होते थे। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो ये जुडिशरी के जरिए होगा या किसी के जरिए होगा, या पहले तय हो चुका है यार। हम नहीं कहते, जो कहा गया, जो पेशेंट गोइयां की गई आएंगे वहां पे उनका वो हो जाएगा, क्या कहते हैं जो। बट एक कानूनी अमल भी तो है ना काजी साहब कि अगर वो कहते हैं, पीटीआई कहती है जी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, अदलिया लोअर अदलिया, उसके तहत हो, उनको बनाया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि हमें तो जवाब है, इसलिए क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है जी कि किसी चीफ जस्टिस ने मुस्बत जवाब नहीं दिया, और एक चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने लिखा कि 13 लाख केसेस पेंडिंग है और पेंडेंसी बढ़ जाएगी। मसला यह है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का जो कानून है, इलेक्शन एक्ट जो है हमारा, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 50 के अंदर कि जी पहले या तो वो अपना अमला देंगे इलेक्शन कमीशन वाले, नहीं तो वो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाएंगे। तीसरे पे आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी।
और लिखा हुआ है ना कि या ये होगा या ये होगा या ये होगा, उसमें गैर कानूनी एलिमेंट कोई नहीं है, कोई गैर कानूनी एलिमेंट नहीं है। बात ये देखें ना, आप अल्टीमेटली जाएं भाई, जब एक बाय एंड लार्ज सेंसस हो गया, कंसेंसस हो गया कि जनाब ये आ रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं, इन्होंने बंदे इकट्ठे करो, इनको बाप दे दो, इनको फलां दे दो, इनको फलां दे दो, तो एवरीथिंग इज रिट लार्ज। आपको लगता है कि ये इनकी अहमियत नहीं है बाकी चीजों की, ये ऑलरेडी सेटल्ड है और डिसाइडेड है कि कौन है कैसे? मैं तो कह ही नहीं रहा। जब मियां साहब वहां से उड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अल्फन कहता हूं कि मैं पीएम बन के आ रहा हूं, जब वहां से लंदन से आ रहे थे तो उन्होंने खुद कहा है। अच्छा, उसके बाद बाकी लोग भी कहते रहे। अच्छा राणा साहब, इससे पहले मैं कासा साहब इसके ऊपर रोशनी डाले, जरा आप फरमाइएगा, ये जो एहसन इकबाल साहब ने कहा है, ये अब क्या वाकई पीटीआई का हाल ये नीतू शटरांवाला की तरह का होगा कि या पता नहीं हुआ? तो काजी साहब को तो ये भी मुझे फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो यार कैंडिडेट ही नहीं होगा तो वोट किन्हों पैना है, मतलब वोट किसको डालेगी पीटीआई जब कैंडिडेट ही बेचारा कोई नहीं होगा? तो ये हाल होगा और इसलिए एहसन इकबाल साहब इतने कॉन्फिडेंट है। राणा साहब, वो जिसका आपने क्लिप सुनवाया वो कह रहा था ना कि मेरे घर दे 9 वोट सन। तो पाकिस्तान में तो मुहावरा दूसरा मशहूर है ना कि 3 वोट ते मेरे सन ते चौथा अगे उन्हें गाली कड्डी सी कि कौन कर गया काम मेरे नाल। ठीक है, ते बात ये है सिंपल सी कि ये सब जगह पे इस तरह की मिसालें चलती हैं। हम राजी हो नहीं सकते क्योंकि हमें सिस्टम ठीक करना नहीं है। अच्छा, 2013 में जब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये आरओ इलेक्शन है तो ये अदलिया थी, 2018 में अदलिया थी, 85 और 88 में इंतजामिया थी। ठीक है, और 85 में जनरल ज़ियाउल हक ने उमर खान आफरीदी और ख्वाजा ज़हीर उस वक्त डीसी थे और 2 लोग और थे, उनकी एक कमेटी बनाई कि हमें इलेक्शन किन से कराना है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ना फौजियों से कराएं ना अदलिया से कराएं और आप ब्यूरोक्रेसी से कराएं। ठीक, और चूंकि पीपल्स पार्टी ने तो वैसे ही बाइकआउट किया हुआ था, आपको पता है बाय एंड लार्ज हो गया इलेक्शन। अब 18वीं तरमीम के बाद पहली दफ़ा उसमें प्रोविजन दी कि आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी लगा सकते हैं, जो इंडिया में तो ऑलरेडी है। ठीक, अब होना ये चाहिए था कि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, इख्तियारात दिए हैं, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला सब इख्तियारात रखता था, अब कमीशन को दिए गए और 5 मेंबर बनाए गए। तो जब ये जो हमालिया की बुलंदी के इखलाकी दावों वाले वज़ीर आज़म आए थे तो इन्हें चाहिए था कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए उस चीज़ को आगे लेके बढ़ते। उनकी तो अपोजिशन इतनी माठी थी कि पहले दिन शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिसाके जमहूरियत मिसाके मईशत की ऑफर कर रहे थे, उनसे तो ज्यादा अच्छी सबमिसिव अपोजिशन थी कोई नहीं, और वो जो चाहते करा लेते। देखें कितनी प्यारी अपोजिशन थी कि वजीर आजम नाराज है और आर्मी चीफ और DGI ब्रीफिंग दे रहे हैं और वो बैठी है अपोजिशन वहां पे कौमी सलामती के मामलात को लेके, और वजीर आजम को कोई परवाह नहीं है कि मैं नहीं बैठता इन चोरों और डाकुओं के साथ। अब किस चीज का गिला है जब वक्त था कि वो सारी चीजें जितने लेक्चर थे उन पे अमल दरामद कराते, वो नहीं करा सके। बट गिला इसी बात का है जो हम जितने मर्जी दुनिया के दावे। राणा साहब, गिला इस बात का है, शायद हमारे तो तहरीके इंसाफ के दोस्त है कि भाई पहले हमारे सज्जन या मोहब्बत हमारे साथ थी, अब हमारे साथ नहीं है, अब हमारे साथ अब हमारे मुखालिफिन के साथ है। गिला मोटा यही है ना, और क्या गिला होना है? और जो अभी काजी साहब ने बात जो फरमाया वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब वहां से चले थे तो वजीर आजम बन के चले थे। ये प्रेडिक्टेबिलिटी है हमारे मुल्क के सियासी निजाम की। वैसे इस तरह का नवाज शरीफ का बयान ना मुझे ये दिखा दे, मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था इस बात को। ये पीटीआई थी और पीपल्स पार्टी थी जो उनके चलने से पहले उन्हें चौथी दफा का वजीर आजम डिक्लेयर कर दी थी, और हम और आप सब कह रहे थे कि नवाज शरीफ का काम इन दोनों ने आसान किया है। वैसे मुझे नवाज शरीफ का कोई बयान इस तरह का दिखा दे, कोई एक, लंदन का भी पाकिस्तान का भी, ठीक कोई। अब आप आ जाएं कि जो हम कर क्या रहे हैं, मतलब हमें वो फौजी 2018 के भूल गए। पहली दफा पोलिंग स्टेशन के अंदर उनको खड़ा किया गया, और जो पोलिंग एजेंट जो बुनियादी तौर पे उम्मीदवार ही होता है उसका, वो जो उनसे कहा गया कि फोन भी साथ नहीं लाना, चूंकि वो ठप्पे लगवाए गए, जो एतराजात हुए सारे, RTS बिठाया गया कि सबूत भी कोई नहीं छोड़ा, चूंकि पोलिंग एजेंट से कहा गया कि आपने मोबाइल नहीं लाना अंदर। आप मुझे बताएं कि उस धांधली पे सारे खामोश थे, वो सबके लिए ठीक थी। और शहबाज शरीफ ने बामरे मजबूरी कोई 24 घंटे या 36 घंटे पहले एक खत लिखा था कि जनाब ये बहुत ज्यादती हो गई है। वो भी उनको लोगों ने कहा कि हुजूर रिकॉर्ड पे तो ले आए कि इस धांधली को कि ये गलत काम होना है, और सबको नजर आ रहा था। अब हमारे यहाँ पता क्या बहस होती है जी, आप 2018 की बात करते हैं, आज की बात कर लें। भाई आज की बात बहुत सारे कर रहे हैं ना, जो 2018 में नहीं कर रहे थे, हम तो उस वक्त भी कर रहे थे, हम आज भी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम बनाना किसने था, अब तो मियां संभालना पड़ेगा। नहीं एक बार सर बात ये है, कैसे कैसे इलेक्शन होने जा रहे हैं सर, बात ये है राणा साहब जो आपने बात फरमाई, मैं इसको जरा आगे लेके जाता हूँ। रऊफ क्लास साहब, इशू यहाँ ये है कि जैसे 2018 में
राना साहब भी यही है माशाल्लाह, आप भी यहीं पर हैं, आप सबको पता है, मुझसे ज़्यादा पता है कि ये सबको पता था कि क्या होने जा रहा है, महीना डेढ़ दो पहले ही पता लग गया था ना कि क्या होने जा रहा है 2018 में। इसी तरह काजी साहब का आर्गुमेंट ये है कि भाई एक प्लेयर के हाथ बांध दिए, हाथ पांव बांध के उसे फेंक दिया और दूसरे को कहा चले मी दौड़े, तो जो बांध के पड़ा हुआ है किसी जगह उसको तो कुछ नहीं होगा, वो तो नहीं रेस जीत पाएगा या रेस में कंपीट भी नहीं कर पाएगा, और जो दौड़ रहा है वो इवेंचुअली जीत जाएगा। यही शायद 2018 में हुआ, इसकी इंटेंसिटी शायद कम हो लेकिन आज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये जो आपने अभी बात की है ये टिट फॉर टैट चल रहा है। और जो अभी इन राना साहब ने भी ये तफसील कुछ बताई है, कोई फर्दर कोई मैं इसको लेकर चलता हूँ। आज मैंने एक उसमें दुनिया अखबार में मेरा कॉलम था, अच्छा तो नहीं लगता पता अपनी बात का मैंने पढ़ा करे और अपने आप को वो ज़्यादा वसियाना बनाने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि रेफरेंस और ये सारा टॉपिक वही है, तो मैंने ये बात की थी कि खान साहब और उनकी पार्टी अभी आपने सुनाया भी सही, आज उन्हें अदलिया बड़ी प्यारी लगना शुरू हो गई कि अदलिया के इलेक्शन करवाएं। अभी पिछले जो इलेक्शन जो थे 2013 में अदलिया ने करवाए थे, आपने तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब पे चढ़ाई की थी, आपने कहा था वो तो आरोज को जाकर खिताब कर रहे थे, आरोज को मैनूवर कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे और धांधली की गई थी। तो जो जब आपको फिर उसके बाद 2000 अगर उसमें 18 वाले देखें तो डायरेक्टली उसमें आर्मी की तरह उसमें हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे, सारी उसमें भी जज साहब बैठे थे, इलेक्शन कमिश्नर जो अगर आपको मेरे सरदार रजा साहब थे, अगर मैं नाम सही याद करूं, तो उस वक्त तो सारे लोग आपके बैठे हुए थे, जनरल बाजवा साहब भी बैठे थे, जनरल फैज साहब भी बैठे थे, तो आपने इतराज नहीं किया। सो जब ये चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, मानी जा चुकी हैं कि जिस उम्मीदवार को सामने लाना है, तो फिर उसके बाद उन्हें अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने हैं। मतलब फौज ने भी इलेक्शन करा के देखे, उन पे भी मुतनाज़ा रहे हैं, अदलिया ने भी करा के देखे हैं, वो भी मुतनाज़ा रहे हैं, आपने फिर उसके बाद इसके ब्यूरोक्रेसी ने कराए, वो भी नहीं माने। आप किसी चीज़ को तो मानते नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि खान साहब अकेले थे जिन्होंने नहीं माने, जरदारी साहब ने नहीं माने, नवाज शरीफ साहब ने 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट नहीं माने, 2002 वाले नहीं माने थे, डायरेक्टली फौज उस वक्त इनको मैनेज कर रही थी, एजेंसीज कर रही थी। सो जब ये तय हो चुका है कि हमारा सियासतदान सिर्फ उन्हीं इलेक्शन को ये फ्री फेयर समझते हैं जिसमें वो वजीर आजम बनने को मुखालिफ बन जाए तो वो फिर धांधली है, तो फिर आप मैं यहाँ पे उसका राना साहब या काजी साहब फिर क्या कर सकते हैं? एक ही हल है, जो मैंने मजाक में आने लाइटर टोन मैंने आज सजेस्ट किया था कॉलम में, एक ही हल है इस पूरे इस दंगल को, लक्की रानी सर्कस खत्म करने को, वो ये है कि 3 वजीर आजम बना दें, इनको तीनों को दफ्तर दे दें वजीर आजम हाउस में, सारा दिन दरबार और दरबारी और खुशामदी बैठे हैं, इनको बादशाह, उसके बाद इनकी आके उसमें उस कलमे पढ़ें, तो इनकी आके वहाँ पे इनको एक मुकाबला होना चाहिए खुशामद का, लतीफ़ों का, जुगतबाजी का, ये तीनों खुश रहेंगे, अपना अपना दरबार लगाएं तो इस मुल्क में सुकून हो सकता है। इन तीनों को बना दें जनाब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चे पहले भी हो रहे हैं, एक और खर्चा और सही, एक गुनाह और सही वाला हिसाब है। इन्होंने 8 फरवरी के बाद में नहीं माना, उन्होंने उस वक्त जुलाई के बाद उन्होंने नहीं माना था, पीछे चले जाए तो फरवरी के बाद उन्होंने नहीं माना था। सो कोई इस मुल्क में इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं। अच्छा, एक साइड पे तो ये है, दूसरी साइड देखें, इन तीनों इदारों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके हिस्से में क्या इतनी बदनामी आपने ली, इतने बदनाम हुए, खुद को डिफेम किया, अपने इदारे को किया, अपने सर्विसेज को किया, अपने कैडर को किया, क्या मिला आप लोगों को? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। आप लोग रजिस्ट नहीं कर सकते, ये मुल्क आपका नहीं था, आपने जरदारी साहब या उसमें इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, फलाने साहब, उस वक्त गिलानी साहब, फलां को खुश करने के लिए आपने उनके लिए सारे काम करने थे। आपके हिस्से में क्या बदनामी है? आज हालत ये हो चुकी है, 3 बिगेस्ट पिलर है ना, एस्टेब्लिशमेंट है आपकी, उसके बाद ये होगी ब्यूरोक्रेसी, होगी अदलिया, मतलब तीनों डिफेम हो चुके हैं, तीनों पे कोई बंदा एतबार नहीं करता। सो इससे पहले कि सियासतदानों की तरफ हम जाएं, जरा इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी सेव करने के लिए क्या किया? लेकिन आपने लोगों को इनको लहू डाल दिया सारे इसमें, लास्टली आपने इनको मुंह को लहू लगा दिया है, इन तीनों ने, इनको सियासतदानों को, कि जनाब कि आप जो है ना, आप हमारे पे दबाव डालें, हमें गालियां दें, हमें यहाँ पे घसीटें, हमें डिफेम करें, हम आपको उसके बाद पावर में लेके आएंगे, जितवाएंगे। तो सबसे बड़ा गुनाहगार अगर मुझसे पूछे ना, मैं इमरान खान साहब को समझता हूँ, ना मैं जरदारी साहब को, ना नवाज शरीफ साहब को, तो ना किसी और को। मैं इन तीनों को, जो हमारे मेन पिलर्स हैं, ये जो अगर जिनके हाथ में पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, इन लोगों ने उनके मुंह को लहू लगाया है कि आप आए, हमारे साथ हैं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपके सहूलतकार बनते हैं, आपकी मर्जी का रिजल्ट लेकर देंगे, और बदले में आपने हमारे साथ मिलकर खेलना है। किसी को एक्सटेंशन चाहिए तो किसी ने चीफ बनना है, तो किसी ने कोई 2028 तक वजीर आज़म। ये बड़ी तल्ख हकीकत है। ब्लेम लाइज एट दीज 3, ये इन तीनों को। मैं तो चाहूंगा कि मैं आपको दबा लूं, राना साहब को, काजी साहब को दबा के अपना काम करवा लूं, आप क्यों होने दे रहे हैं? ये इतने बड़े पावरफुल लोग थे, तो उठा के पैर मारते।